तो किसी भीड़ को किसने अधिकार दिया कि वो न्याय देने वाली प्रक्रिया में अपने आप आ जाए या कानून को अपने हाथ में ले? उस समय मुझे लगा था कि यहाँ का शासन प्रशासन पुलिस जो है वो न्याय करते हुए भेदभाव नहीं करेगा, और इस तरह के बहुत सारे वादे भी हुए थे। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया और मुझे पता लगा कि उन बाकी आरोपियों को तो गिरफ्तार नहीं किया गया, वो तो अपनी दुकानों पे आराम से बैठ के जो है अपना व्यापार कर रहे हैं, उल्टा इनके परिवार पे और यहाँ के आसपास के लोगों पे मुकदमा लिख दिया गया कि भाई ये सब लोग वहां, और 11 दिन बाद मुकदमा। और कोई मूर्ख भी इस बात को समझ लेगा 11 दिन बाद मुकदमा क्यों हुआ। मैं उन्हीं का दुख बांटने के लिए और उनको जो भी मदद हम लोग अपने संघर्ष के लिए करा सकते थे उसी के लिए आया। लेकिन जहां मैं अभी फरीद के परिवार के पास, और जब मैंने फरीद के परिवार को सुना है तो मैं जो बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के क्या हाल है, तो वो यहां आने के बाद पता लगते हैं। फरीद की जब घटना हुई फरीद के साथ तो मैंने उसको देखा था टीवी पे, लेकिन सदन चल रहा था तो मैं उस समय नहीं दे पाया। और जिस दिन से सदन खत्म हुआ उस दिन से लगातार मैं कहीं ना कहीं आ जा रहा हूँ, कभी छत्तीसगढ़, कभी सहारनपुर, कभी कहीं कभी कहीं। अब मैं आदमी एक ही, और जब तक मैं नहीं जाता तब तक हमारे साथियों को वो अपनापन महसूस नहीं होता कि भाई हमारी बात। मीडिया के साथी यहाँ अन्याय होता देख के आंख बंद कर लेना, ये मेरी आदत नहीं। फरीद के साथ क्या हुआ, किस तरह फरीद को मारा गया, इसकी वीडियो एविडेंस है। जानवर को भी ऐसे नहीं मारा जाता जिस तरह से फरीद को मारा गया। उसके ऊपर इल्जाम बाद में लगा दिया गया कि भाई वो चोरी कर गया। मैं ये कह रहा हूँ, सोचिए वो चोरी करने गया तो किसी भीड़ को किसने अधिकार दिया कि वो न्याय देने वाली प्रक्रिया में अपने आप आ जाए या कानून को अपने हाथ में ले? उस समय मुझे लगा था कि यहाँ का शासन प्रशासन पुलिस जो है वो न्याय करते हुए भेदभाव नहीं करेगा, और इस तरह के बहुत सारे वादे भी हुए थे। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया और मुझे पता लगा कि उन बाकी आरोपियों को तो गिरफ्तार नहीं किया गया, वो तो अपनी दुकानों पे आराम से बैठ के जो है अपना व्यापार कर रहे हैं, उल्टा इनके परिवार पे और यहाँ के आसपास के लोगों पे मुकदमा लिख दिया गया कि भाई ये सब लोग वहां, और 11 दिन बाद मुकदमा। और कोई मूर्ख भी इस बात को समझ लेगा 11 दिन बाद मुकदमा क्यों हुआ। पहले हम ये देखते थे कि उत्तर प्रदेश की जो पिछली सरकार थी कि न्याय लेने के लिए धरने होते थे, अब तो आरोपियों को बचाने के लिए धरने होने लगे। इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े वादे करते हैं कि भाई हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम सबके साथ न्याय करते हैं, हम जाति धर्म नहीं देखते। प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम कपड़े नहीं देखते, हम मजहब नहीं देखते। लेकिन अगर सच जानना हो तो आप अलीगढ़ आकर देख लो, आपको पता लग जाए कि सच क्या है। सच ये है कि इन पे इसलिए मुकदमा किया गया, इन पे इसलिए मुकदमा किया गया कि उन आरोपियों को संबल दिया जाए, उनको बचाया जाए और इस परिवार को डराया जाए। इसलिए मुकदमा किया गया कि घटना को दूसरे रूप में बदला जाए, और जिस पे हम रोज पार्लियामेंट में के बाहर आवाज उठा रहे हैं, और अब आने वाले समय में जब सेशन चलेगा तो हम लोग जोरदार आवाज उठाएंगे कि ये मॉब लिंचिंग जो है बंद होनी चाहिए। ये भीड़ किसी की भी हत्या कर सकती है। ये भीड़ जो है, कोई शराब के नशे में, कोई अपने मन में कोई बात रख के बैठे हुए है, कोई किसी और कारण से नफरत करता है, इसका कारोबार क्यों चल रहा है, और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी को पीट के मार दे उसके साथी, और बाद में उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा दो कि ये चोरी करने आया था, ये कोई गाली दे रहा था,
ये मंदिर में घुस गया था या ये मस्जिद में घुस गया था या ये कुछ और अपराध कर रहा था, कुछ भी कह दो, क्योंकि जब वो आदमी रहा तो जवाब कौन देगा? सच का कैसे पता लगेगा? तो आज ये है उत्तर प्रदेश, और इसी उत्तर प्रदेश में जहां गुंडों को, अपराधियों को बचाने वाले लोग हैं, तो उन अपराधियों को सजा दिलाने वाले मेरे जैसे लोग भी हैं। सही बात है। मैं मीडिया के माध्यम से पुलिस के सीनियर साथियों से कहूंगा कि जिस दिन वो इन बच्चों को अरेस्ट करने आए, इस एफआईआर में एक और नाम भी लिखे हैं। उन्होंने एक नाम छोड़ा है, उन्होंने एक नाम छोड़ा है। ये जो एफआईआर उन्होंने 11 दिन बाद की है, 11 दिन बाद जो उन्होंने एफआईआर की है, उसमें उन्होंने एक नाम छोड़ा है, और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि उस दिन इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी था। उस दिन इनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी था, इन गरीबों के साथ, इन गरीबों के साथ, इन कमजोरों के साथ, इन सताए हुए लोगों के साथ उस दिन चंद्रशेखर आजाद भी था, जिसका नाम आप लिखना भूल गए हैं। तो अपनी एफआईआर में एक नाम और लिखिए कि फरीद के साथ, जकी के साथ और तमाम लोगों के साथ चंद्रशेखर आजाद भी था। उन्होंने मिलके इस घटना को अंजाम देने का काम किया। और बताइए किस दिन आना है जेल में, और मैं चलूंगा आपकी जेल में इनके साथ। और मैं इस बात के लिए अटल वो कर रहा हूं संकल्प कि पुलिस बता दे किस दिन गिरफ्तारी देनी है, नाम बढ़ाएं सप्लीमेंट्री में, उसी दिन गिरफ्तारी देंगे। लेकिन अगर न्याय नहीं कर सकते हो और अगर सत्ता के आगे इतना जमीन मर गया, तो फिर वर्दी पहनने का अधिकार आपको नहीं, बिल्कुल नहीं है आपको वर्दी पहनने का अधिकार। ये वर्दी वो वर्दी है जिस पर अशोक चिन्ह है, जिस वर्दी को देखकर हर कमजोर, पीड़ित, शोषित, मजलूम, गरीब ये महसूस करता है कि इस वर्दी से मुझे न्याय मिलेगा, ये वर्दी मेरी रक्षा करेगी। और अगर वर्दी में बैठे लोग गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, वर्दी पहनने वाले लोग अगर न्याय नहीं कर सकते हैं, और वर्दी पहने हुए लोग अगर सत्ता के आगे घुटने टेकने का काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उनको वर्दी को पहनने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये वर्दी तो हमारा गौरव है, ये वर्दी तो हमारा सम्मान है। इन वर्दी वालों की वजह से हम अपने घर में चैन से पड़ के सोते हैं, लेकिन आज इस वर्दी को अगर मजबूर कर दिया गया है, तो मैं ये मानता हूं कि फिर न्याय नहीं हो सकता। अगर अपराध किया है इन सब लोगों ने, तो इनको फांसी चढ़ा दो। लेकिन जो लोग घटनास्थल पे नहीं थे, जो लोग उस क्षेत्र में भी नहीं थे, जो अपने काम पे अपने घरों में थे, अगर उनको डराने के लिए या अपने जिन लोगों से आप घबरा गए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आप ये 11 दिन बाद एफआईआर करके डराने काम कर रहे हो, तो इससे हम डरने वाले नहीं, बिल्कुल डरने वाले नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये है आपका न्याय, ये है आपके बड़े बड़े वादे, ये है आपकी कानून व्यवस्था, ये है आपकी धर्मनिरपेक्षता, ये है जिसकी आप जो है दावे और वादे करते हो कि हमारे यहाँ न्याय होता है। अगर न्याय करने की हिम्मत है मुख्यमंत्री जी, तो उन बाकी 6 लोगों को गिरफ्तार करो और आओ, इन गरीबों के घर आओ, इनके घर आके इनकी तकलीफों को देखो। अगर आप ये नहीं मानते कि आप गैर बराबरी करते हो, आप आदमी आदमी में फर्क महसूस करते हो, और अगर आप किसी मजहब को अलग नहीं मानते, तो आओ इनके घर, इनकी पीड़ा को सुनो। जिन्होंने अपना बच्चा खोया, जिन्होंने अपने परिवार का कमाने वाला जो जिम्मेदार था उसको खो दिया, तो आओ इनके घर आओ, इनके घर आके इनकी तकलीफों को सुनो। और नहीं सुन सकते और नहीं आ सकते, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कहने का कि आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। फिर तो मैं मान लूं कि ये सरकार चंद पूंजीपतियों की और सत्ता में बैठे लोगों की सरकार है, किसी गरीब की, कमजोर की, मजलूम की सरकार नहीं। इन सरकारों में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जाएगा। उनकी हत्या होंगी और हत्यारे खुलेआम घूमेंगे और उन्हीं के परिवार को डराने के लिए झूठे मुकदमे किए जाएंगे। ये नाइंसाफी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
मैंने पार्लियामेंट में एक और विषय लगा रखा है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं 22 तारीख से पार्लियामेंट चल रही है। मैं 101% आपके इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा। इसलिए उठाऊंगा क्योंकि अगर मैंने नहीं उठाया तो आप ये मान लेना कि इस देश में आपकी आवाज उठाने वाला कोई बचा नहीं। सही बात है। मेरी बात को आप याद रखना, अलीगढ़ के लोगों, ये अलीगढ़ है, इसकी बड़ी पहचान है। यहाँ से बहुत सारे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटियों से निकल के देश दुनिया में सेवा कर रहे हैं देश की। अगर मैं भी नहीं बोला तो आप मान लेना कि सबका जमीर मर गया और सबका आपसे वोट का रिश्ता है। चुनाव के वक्त वो आपके साथी हैं और चुनाव के बाद आपकी तकलीफों से उनको कोई मतलब नहीं। और अगर मैं अपने उन साथियों को भी कहूंगा जो विपक्ष के साथी हैं, 125 एमएलए हैं आपके पास और 43 सांसद इन लोगों ने जिता के दिए हैं आपको। एक आंख बंद करके आप पे भरोसा करके वोट दिया, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, कि आप इनकी आवाज को सुनो। और अगर आप नहीं सुन सकते तो हम ये भी मान लें कि आप भी सत्ता के साथ मिलकर खड़े हो गए, आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर आज आप हमारे साथ नहीं हो, आज आप इन गरीबों के, कमजोरों के, फरीद की मां के साथ नहीं हो, जकी की मां के साथ नहीं हो, तो फिर मैं नहीं मान सकता कि आप किसी गरीब के साथ। तो मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं, चाहे मुझे इस मामले को लेकर डीजीपी से मिलना पड़े, प्रमुख सचिव से, मुख्य सचिव से मिलना पड़े, और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने मुझे जाके खड़े होकर बताना पड़े कि आपकी सरकार में किस तरह का जुल्म हो रहा है, ये इन सब के लिए मुझे कोई प्रयास करना पड़े, लेकिन मैं आपके परिवार को आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे बात है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ और मैं सच कह रहा हूँ। मेरी छोटी बहन, तुम तो मुझसे बड़ी हो, तुम एक बात और कह रही थी कि किसी ने कोई मदद की, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है अभी उतनी। मेरी तनख्वाह में जो आता है, मुझे पता भी नहीं मेरी तनख्वाह नहीं आई, मगर मैंने अपने अध्यक्ष जी से कह दिया कि वो उसमें से एक बुनियादी मदद आपकी करें। वो इसलिए नहीं करें कि हम बहुत बड़ा काम, इसलिए करें कि इस घर में मेरा भी कुछ हिस्सा है। अगर आज फरीद नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बैठी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा। मेरी हैसियत अभी, अगर मैं कहीं ताकत में होता तो फिर जिसकी बात तुम कह रही हो वो काम सत्ता में बैठे लोग आज देगा, तो मैं सरकारी नौकरी भी देकर दिखाता और मैं गुंडों को सजा दिलवा कर दिखाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलता और 3 महीने में उनको सजा होती और दोबारा कोई किसी गरीब की तरफ हाथ नहीं उठा पाता। इस बात की भी गारंटी उत्तर प्रदेश में देता, मगर मैं क्या करूं कि अभी मेरे पास वो ताकत नहीं। लेकिन याद रखना, अगर अपराधी और जुल्म करने वाले लोग अपने आप को खुदा समझ बैठे तो घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि ये सच नहीं है कि जो गुनाह कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, जो गरीबों को सता रहा है, वो कभी ताकतवर नहीं हो सकता। एक समय होता है ताकतवर बनने का, एक समय होता है सत्ता के बदौलत ताकत में रहने का, वो समय है उनपे, लेकिन ये परमानेंट उनकी नहीं है सत्ता, ये जाएगी और कमजोरों के हाथ में भी सत्ता आएगी मेरी बात, और कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यही रहेंगे। और मुकदमे ये खड़े हैं हमारे साथी, हमारे एक इंस्पेक्टर, मुकदमे तो 20-20 साल बाद भी खुलते हैं, सही बात है, बहुत दिन बाद खुलते हैं। जुल्म नहीं छिपा सकते आप। अगर तमन्ना सच्ची हो और आपके दिल में कोई बात याद हो आपको, तो 20-20 साल बाद भी, नौकरी से रिटायरमेंट के बाद भी मुकदमे होते हैं और सजा होती है और पेंशन भी रुक जाती है और रिकवरी भी होती है, बहुत कुछ होता है। बस आप अपने इस कमजोर भाई पे भरोसा रखें। और मैं आपसे, अपनी माँ से जो यहाँ बैठी, उनसे कहूंगा कि वो खुद को अकेला ना समझे, हम सब लोग आपके साथ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरी बहन का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन मैंने जो आपसे कहा वो सच है, अब मैं बात करूंगा कि मुकदमा खत्म हो सबसे पहले, और आपको इस परेशानी जानते, आप भी जानते हो मुकदमा सत्ता के दबाव में हुआ है, यहाँ के नेताओं ने जोर लगाया, जबकि नेताओं का काम है न्याय दिलाना, नेताओं का काम है सच कहना, लेकिन अब नेता ही अब आप समझ सकते हैं। मैं उनको, जिनका जमीन बन गया, उनको कुछ नहीं कहना। मैं आपके प्यार परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा कि कुदरत आपको दुख सहने की शक्ति दे।